हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है और सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। पिछले साल भी ऑनलाइन हुआ था, इस साल भी ऑनलाइन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो है पर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है कभी भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ लाइव ओपन करके कि आप सीटेट में जैसा एग्जाम आएगा ऑनलाइन वैसा ही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि उसका इंटरफेस कैसा होता है ना, किस तरह का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करोगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल ओपन किया कहीं पे भी अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में। उसके बाद आपने सीटेट यहाँ पे टाइप किया। सीटेट टाइप करके इंटर करेंगे ना, तो ये जो पहला लिंक दिख रहा है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, ये लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीटेट की वेबसाइट खुल जाएगी कुछ इस तरह से। अब आप इस वेबसाइट पे ऐसे नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखिए यूजफुल लिंक्स लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे कर दोगे ओके। अब देखिए आप ओके करोगे तो ऐसे पेज खुलकर आएगा। इसमें कुछ नहीं डालना है, ये सब पहले से डला हुआ है, रोल नंबर पासवर्ड, बस आप कर दो साइन इन। जब आप साइन इन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपका भी एग्जाम ओपन होके आएगा। जब आप वहां पे एग्जाम देने जाओगे ना, तो ऐसे ही ओपन होके आएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको जिस लैंग्वेज जो आपकी है, इंग्लिश या हिंदी, वो यहाँ से चूज कर लो। मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। ये चेक बॉक्स पे टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आई एम रेडी टू बिगिन। अब देखिए ये आपका जो टेस्ट जैसा आएगा रियलिटी में, एग्जाम में जैसा फॉर्मेशन और इंटरफेस आएगा, सेम वही है। ये किस तरह का आएगा, सबसे पहले देखो ये वाला जो बॉक्स है ना, पहला वाला, इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट दिखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज, इस वाले बॉक्स पे। सेकंड वाले बॉक्स पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको दिखेंगी वो वाली लैंग्वेजेस जो आपने फर्स्ट सेलेक्ट करी है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें से आप चूज कर लोगे जो भी आपको हिंदी लिया या इंग्लिश लिया, आपके एडमिट कार्ड में भी आएगा लिख के कि आपने जो लैंग्वेज करी है। अब देखो इसमें गलती क्या होती ना, आपने चूज किया होगा लैंग्वेज इंग्लिश, आपने अगर 1 में हिंदी कर दी ना तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो आएगा लैंग्वेज 2, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपकी संस्कृत होगी तो यहाँ पे बाकी सारे भी शो होंगे, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत भी शो होगा, तो परेशान नहीं होना है। जो भी आपकी लैंग्वेज चूज करिए लैंग्वेज 2 में, वो वाली चूज कर लेना। अब देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट का शुरू किया करना, अब देखो ये ऑप्शन थोड़ा, हाँ ये देखो ऑप्शन खुल रहे हैं अभी, ये देखो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो। और यहां से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो हर क्वेश्चन की। सपोज करो आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन आपको इस सवाल की हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, यहां से इसको इंग्लिश कर लोगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा सवाल, ठीक है ना। अब देखो करना कैसे है, सपोज करो, हाँ एक चीज और देख लो, यहां पे आपको देखो ये जो ग्रीन बॉक्स दिख के आ रहा है ना, ग्रीन बॉक्स में जो नंबर लिखा है ये है आपने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं। रेड बॉक्स में लिखा है नॉट आंसर्ड। यहां पे जो नंबर लिखा होगा, सपोज यहां पे अभी 10 लिखा हुआ है, सपोज 10 लिखा होगा तो आपने 10 क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं। ये व्हाइट में लिखा है नॉट विजिटेड, इतने पे आप गए ही नहीं हो, अभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन। और ये मार्क फॉर रिव्यू, देखिए मार्क फॉर रिव्यू में भी बहुत कंफ्यूजन होती है, वो भी अभी क्लियर करने वाला हूँ। शुरुआत से देखते हैं, जैसे आपने ये सवाल कर रहे थे, आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। बहुत जरूरी है सेव एंड नेक्स्ट करना। गलती क्या होती है, क्वेश्चन ये कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, आप यहां पे गए, माउस से आपने नंबर 2 पे क्लिक कर दिया, तो पता क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो सेव नहीं हुआ है अभी। देखो ये भी रेड ही बन के आ रहा है ना, 1 वाला नॉट आंसर्ड दिख रहा है ना। तो करना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो ऑप्शन टिक किया उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो 1 वाला ग्रीन आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर्ड। एक क्वेश्चन आपने आंसर कर लिया, आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ गए हो। और अगर आपको नहीं करना है तो आप यहां पे कुछ भी टिक मत करो और सीधे बस सेव एंड नेक्स्ट। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चला गया,
है ना। यहां से भी क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो, ये जो आ रहा है ना, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो आप, या यहां से भी अगर आप प्रीवियस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, देखो ठीक है। तो जो क्वेश्चन आंसर्ड है वो ग्रीन कलर से दिखाएंगे, जो आंसर्ड नहीं है वो रेड। अब देखो ये लिखा है मार्क फॉर रिव्यू, पर्पल कलर, इसका क्या यूज है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैं हूं, अभी मैंने ये क्वेश्चन टिक कर दिया, इसका आंसर सी, लेकिन मुझे डाउट है, मुझे अभी ये लग रहा है कि ठीक है लगा देता हूं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम बचेगा ना तो मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, एक बार फिर से नजर डालूंगा, शायद मुझे कुछ और समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब देखो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया ना, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, वहां पे देखो 3 लिखा हुआ है, और कलर क्या हो गया इसका सेकंड नंबर का, पर्पल कलर हो गया, और एक छोटा सा ऐसे बॉक्स भी बन के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर मैं 20 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके आया था, अब वो क्वेश्चन मेरे चेक होंगे या नहीं होंगे, होंगे। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि क्वेश्चन सबमिट हो गया है, आंसर टिक हो गया है, अगर आप चेंज नहीं करते हो तो वही आंसर आपका सबमिट हो जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है और इसका भरपूर इस्तेमाल भी करना है। देखो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। कैसे फायदेमंद चीज़ है, सपोज आपने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 30 में से 5 क्वेश्चन में आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया, ठीक है, मतलब डाउट वाले क्वेश्चन थे आपके। अब अगर सपोज करो आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं लगाते, अब बाद में आप आते ना पेपर में, वो 5 क्वेश्चन ढूंढने में टाइम वेस्ट करते अपना कि नहीं करते, कि वो कौन सा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, याद तो नहीं रहता ना क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सीधे आपको पता चल जाएगा ये वाले बॉक्स पर्पल हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, मार्क फॉर रिव्यू किया था, तो मार्क फॉर रिव्यू समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से आप मैथ में चले जाओगे, ठीक है, ये मैथ आ जाएगी, यहाँ से आप इन्वायरमेंट ईवीएस में चले जाओगे, ये वाले कर लोगे, उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज 1 में चले जाओगे। अब देखो लैंग्वेज 1 में आप गए तो आपको ये दो चेक बॉक्स दिख रहे हैं ना, जो भी लैंग्वेज आपके एडमिट कार्ड में लिखी है 1 में, सपोज अगर हिंदी लिखी है तो ये चेक बॉक्स पे पहले क्या करो, क्लिक करो, क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये देखो आपका हिंदी आ गया, हिंदी के सारे क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, ये है लैंग्वेज सेकंड, तो देखो ये सेकंड में आ गई इंग्लिश हिंदी। अब सेकंड में आपने अगर इंग्लिश करी है तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, ठीक है, क्लिक हो गया, तो ये आपकी इंग्लिश आ गई। अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे ही प्रोसेस करना है, क्वेश्चन पूरे 150 में 150 करके आने हैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का यूज करोगे तो घबराना नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन पेपर में किस तरह का आता है, तो आप अपने घर पे ना ये मॉक टेस्ट दे के भी देख सकते हो, थोड़ी ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि एक्चुअली में जो आता है एग्जाम है ना, आपने अगर कोई वेबसाइट से ले रखा होगा मॉक टेस्ट का, तो उसमें हो सकता है एग्जैक्ट ऐसा इंटरफेस ना हो, लेकिन यहाँ पे सीटेट की वेबसाइट पे एग्जैक्ट इंटरफेस आपको मिल रहा है, तो 2 3 4 अपने ऐसे करके देख लेना, मॉक टेस्ट इसमें एक अटेम्प्ट करके देख लेना, तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप 10 दिन में सीटेट एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सीटेट एग्जाम से जुड़ी भी कोई भी क्वेरी हो या किसी और भी एग्जाम से जुड़ी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो। बेस्ट ऑफ लक।